हरिओम बेटा, देखिए आपने प्रश्न किया है कि हमारे पति अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन उनकी तरफ ना देखो बेटा। वो उनके कर्म देखो, ना संस्कार देखो, ना उनकी आवाज़ देखो। उनकी तरफ ना देख करके आज पति पत्नी बने हो, अगले जन्म में कौन थे तुम लोग, क्या हिसाब किताब तुम्हारा था। आज तुम्हारे साथ में आए, तुम कोशिश करो कि जो है वो सक्की दिमाग के हैं, वो उनका आचरण शुद्ध नहीं है, तो उनकी करनी उनके हाथ साथ में है, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ में। कबीरा तोरी कोठरी गल कटियन के बीच, जो करे सो भरे तू क्यों भया उदास। अगर उनका आचरण नहीं सही है, तुम अपना आचरण शुद्ध करो। वो कैसी संगत में बैठते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, जैसी संगत होती वैसे रंगत आती है, सोच लेना। यही वेद शास्त्रों का है। जैसे संग में बैठते हैं वैसे ही उनकी आवाज़ बोल रहे हैं, वैसे ही उनके विचार हैं। कोशिश अपनी तरफ से करो, जिस बात से वो चिढ़ते हैं, जिस बात को उनको नहीं पसंद है, वो अपनी तरफ से कर्ता बन करके वो काम मत करो। और वो जो कहते हैं कि सलाह मसौदा हम तुम्हारी हमको नहीं पसंद है, तो मत दो सलाह मसौदा। हैं गुरु बार बार क्या समझाते हैं, क्यों बिन पैसे के वकील बनते हो। तुम शांत भाव में संत नहीं बन सकते हो। संत को किसी से राग रहता, ना किसी से द्वेष रहता। साथी बने हो, लेकिन साथी बनने पर जो है साथ ही जाओगे नहीं, वो अलग जाएगा, तुम अलग जाओगे। उसके कर्म अलग हैं, तुम्हारे कर्म अलग हैं। तुम शुद्ध भाव रखो। जो कहते नहीं है खाना भी शुद्ध भाव से बनाओ। जो स्त्री कहते चिड़चिड़ करके कुड़ करके खाना बनाती है, तो खाने वाला के अंदर भी वो चिड़चिड़ापन चला जाता है, और वो कहते हैं चिड़ता और कुड़ता रहता है। शरीर से क्रिया भले ही थोड़ी करो, लेकिन जो है भाव अपना शुद्ध रखो। ऊपर से दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि गुरु यही बताते हैं अपने को बदलने को। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परम आनंद। फिर मुझे मिलेगा परमानंद। परमानंद अगर पाना चाहते हो तो तुम जो है तुम पुढ़ना छोड़ दो। तुम खून क्यों सुखाते हो। उनका व्यवहार नहीं सही है, तुम देखो उनको क्या नहीं पसंद है, ये विचार करो। अपने अंदर तुम विचार करो, उनको क्या पसंद नहीं है। वो कार्य मत, जहाँ तक हो तुम्हारी तरफ से पहल नहीं होनी चाहिए, तुम मत करो वो काम के लिए। वो चीज़ शक करते हैं, वो गली छोड़ दो, मत जाओ उस गली में। क्या करना है वो। और एक बात वो भी होती है, अंधों को सारे नज़र आते हैं। अंधे जो जैसा विचार का होता उसको वैसे ही नज़र आते हैं। जो करेक्टर लूज होता है उसको सब संसार ही करेक्टर लूज दिखाई देता है। तुम अपने आचरण से शुद्ध रहो। तुम्हारा अंदर वाला ये कहे कि हम शुद्ध हैं, तुम्हारा अंदर वाला शुद्ध है, हमको तुमको दूसरे से क्या लेना देना पड़ा है। साथ है, साथ रहो, कर्म सब काटो। भाग करके कहाँ जाओगे, क्योंकि उसके साथ में कर्म जुड़े हुए हैं, और कर्म जुड़े हैं तो कहाँ जाओगे। भगवान उसकी बुद्धि को अपने आप सही कर देगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि जो है सबके अंदर वही बैठा हुआ है, और कोई नहीं बैठा हुआ है। सबके अंदर वही परमात्मा है, इतना ध्यान कर लो तुम। जो है सबके बुद्धि को वही सही करने वाला है। प्रकृति एक दिन आज जो है उछल रहे हैं, आज अपना खून जला रहे हैं, कल को जो है शक्तिहीन हो जाएंगे, तब क्या करेंगे। तब शक करके क्या करेंगे। उनके अंदर जो शक भरा पड़ा है, कल को आज शक्ति है तो आज शक करते हैं, और कल शक्ति नहीं रहेगी तो क्या कर लेंगे। गुरु बार बार समझाते हैं कि तुम शांत होकर के बैठो, प्रकृति अपने आप न्याय करिए। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी तरफ से कोई फाल्ट नहीं होनी चाहिए। तुम शुद्धता में रहो, दुनिया को शुद्ध बनाने की कोशिश मत करो। तुम शुद्ध भाव में रहो बस। तुम्हारी शुद्धता जो है उसके अंदर तुम्हारा वाइब्रेशन पहुँचेगा, पक्का याद कर लो। अगर जो है तुम्हारे अंदर शुद्धता है, कैसा भी नर्मदा का पति तो देख लो कितना कुकर्मी था। वो कहता था हमको कोठे पर लेकर के चलो, क्रिस्टल लूज था वो, तो नर्मदा पीठ पर लाद कर लेके गई अपने पति की इच्छा पूर्ण करने के लिए। घोड़े अपनी पीठ पर लाद लिया और रात भर बाहर बैठी रही, उसको कोठे पर छोड़ दिया। और नर्तकी पर उसका मन आ गया था।
आज हम तुम ऐसे विचार करो, कोई भी स्त्री ऐसे कर पाएगी? क्योंकि वो पति परायण थी, सती थी, उसके अवगुणों को नहीं देखा। और रात जब सवेरा हो गया तो उसको पीठ पर लाद के लेके आ रही थी और देखा कि कोई ऋषि का कमंडल धरा हुआ था और उसके कमंडल में लात लग गई, तो उसने श्राप दे दिया। कहा जिस पति के अहंकार में तो चूर है ना, ले जा रही है, तेरा पति होते ही भोर मर जाएगा, हैं? प्रभात होते ही सूर्य की किरण नहीं देख पाएगा। लेकिन इतनी ही कुकर्मी पति के लिए देख लिए सूर्य को उदय नहीं होने दिया। वो शक्तिशाली स्त्री, वही पत्नी तुम भी हो, वही भारत की नारी तुम भी हो। तुम्हारे अंदर शुद्धता हो तो तुम सबको शुद्ध बना सकती हो। उसके कैरेक्टर पर मत जाओ, उसके विचारों में मत जाओ। वो क्या कर रहा है इससे तुमके कोई लेना देना नहीं। तुम जो है भगवत भाव में हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शुद्धता, तुम शांत भाव में हो जाओ। ना किसी से अच्छाई, ना किसी के बुराई। कबीरा खड़ा बाजार में, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तुम भी ऐसे जो है कबीर की तरह हो जाओ। ना ही जो है तुम्हारे अंदर कुविचार आना चाहिए, न सुविचार आना चाहिए। अगर जो है विचार ही आए तो, क्योंकि विचार बहुत जल्दी पहुंचता है। इंसान का विचार जो होता है, वैसे कहते नहीं है कि जो है हवाई जहाज को भी जाने में जो है देर लगती है, लेकिन विचारों को जाने में देर नहीं लगती है। इससे जो है विचारों में बहुत ताकत होती है। जैसा विचार ख्याल होता है हमारा, वो दूसरों के प्रति जो है तुरंत ही वही लौट कर जाता है, वही मिलता है जा कर के। हमारा भाव एक दूसरे तक पहुँचने में कहते हैं वायु को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, पहुँचने में देर लगती है, लेकिन विचार पहुँचने बहुत जल्दी पहुँच जाता, उसमें देर नहीं लगती है। उसमें कहते हैं वो दूसरे तक बहुत जल्दी पहुँच जाता है। इसलिए तुम विचार शुद्ध करो बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने विचारों को शुद्ध करो बस। तुम्हारा विचार शुद्ध होगा तो सारी दुनिया अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी। तुमको शुद्ध बनाने के हथौड़ा लेकर के तुमको नहीं बैठा हम किसी को शुद्ध करें, क्या ज़रूरत पड़ी है? उसको अपने आप ही तुम्हारा वाइब्रेशन पहुंचेगा, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं अपने विचारों को जो है हमेशा ही शुद्ध रखने की कोशिश करो। सबसे पहले हमारा विचार भाव ही बिगड़ता है, तभी सब कहते हैं सबके भाव बिगड़ जाते हैं। हम ऊपर से तो नहीं बोल पाते हैं, ऊपर से तो हम सही रहते हैं, लेकिन अंदर से जो है कैसे कैसे विचार, कैसे कैसी तरंगे हमारे अंदर आने लगती हैं, कैसे विचार आने लगते, कुभाव आने लगते हैं, और कुभाव उससे तक के पहुंच जाते हैं, वाइब्रेशन। क्योंकि जिस हवा से हम जो है अशुद्धता फेंकते हैं, वही हवा जो है दूसरे तक पहुंचती है जा कर के। अब हवा पहुंचती है तो उसके मन को भी क्षुद्र कर देती है, उसके विचार को अशुद्ध कर देती है। तुमको दया लगनी चाहिए कि वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, हैं? आज उसी की वजह से तुम सुहागिन हो। आज तुम्हारे मत्थे पर तुम जो है सौभाग्यनी हो, मत्थे पर तुम्हारी बिंदिया और सिंदूर चमकता हैं? वही पति नहीं रहता है तो लोग उसको अभागिन कहते हैं। इसलिए उसके प्रति दया करो कि जो है, ऐसे कहा नहीं है कि जो तो अच्छे हैं उनके वो तो दया के पात्र नहीं है। जो कहते कुढ़ने वाले बुद्ध जो है उंगली मार के पास में पहुंच गया। सबने कहा उंगली मारता है, ऐसा सबके गला काट के उंगली का माला पहन लेता है। बुद्ध ने कहा कितना असहाय है, कितना डर रहा है, हैं? बाल में कितना डर रहा है। सबने मना किया, लेकिन बुद्ध चले गए। कहा मार डालेगा, तो कहा मार देगा तो आज जो है आखिरी दिन मेरा होगा, कोई बात नहीं है। अगर उसका जीवन सुधर जाए तो हमको मरना भी मंजूर है। संत कैसे कुर्बानी देते हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे करके भी दूसरे को जो है सुख पहुंचाते हैं। वहाँ जा कर के उसको बदल दिया, उसके आचरण से निडर हो करके कुल्हाड़ी उठाया, कहा आगे बढ़ा। बुद्ध को कहा, वाल्मीकि ने कहा काट देंगे तेरे को, ठहर वहीं पर।
बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हूँ, तू भी ठहर जा। क्यों ऐसा पाप करता, क्यों हत्या करता है? ऐसे एक दिन विचार से कह के देखो कि अपने शरीर को क्यों बिगाड़ रहे हो। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं, ना कह पाओ तो अपने, क्योंकि ईगो बहुत होता है ना, झुकना नहीं चाहता इंसान। इंसान के अंदर ये कमी होती है, वो झुकना नहीं चाहता है। थाना पुलिस के पास में झुक जाएगा, उसके आगे गिड़गिड़ाए आएगा, लेकिन अपनों के आगे नहीं झुकना चाहता है। नहीं झुकना चाहता तो मौन हो जाए इंसान। सबसे बड़ी खूबी यही है, मौन तो हो नहीं पाता है ना, क्योंकि मानुष की कैंची बहुत चलती। बोलत बोलत भय बिकारा, बिन बोले होवे जयकारा। इंसान बोलना छोड़ दे बस सब काम बन जाता है, लेकिन कैसे बोलना छोड़ेगा? आदत जो पड़ी है। तो इसलिए दया का पात्र है, उसके प्रति दया करो। भोजन बनाओ शुद्ध भाव से कि हे भगवान, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्रसाद है, जो चखे वो शुद्ध हो जाए। एक दिन तुम ऐसा भगवत भाव रखो, देखो ऐसा संत ना बन जाए तो हमारे दादा भगवान का वचन झूठा बता देना तुम। हमारे गुरु ने बड़े बड़ों का मन जो है बदल दिया है, विचार बदल दिया, लेकिन पहले हम बदले तो दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परमानंद। अगर परमानंद पाना चाहते हो तो खुद को बदलो, खुद को। आखिर दूसरे से जरा से बोल देने में क्या मिल जाता है? वो चिढ़ता है, मत बोलो, शांत रहो। अब तुम कहोगे क्या घर में घुटते रहें? अरे कुछ है, टीवी है, गुरु का वचन लगा लो, उसको सुनो। टीवी है, घर में कितने काम पड़े रहते हैं। तुम कहोगे हम क्या करें, उब जाते। अरे घर के काम में इतने होते हैं, देखो टांग पर चढ़ जाओ, ढैया भर मट्टी भी लेगी। देखो कहोगे काम नहीं, कितना काम है, काम सारे घर सारा दिन करो, रात भर करो, तब भी काम से छुट्टी नहीं है। कर्ता के लिए बहुत काम है, जो करने वाला है, जो नहीं करने वाला है वो हाथ पे हाथ। हम बहुत लेडीजों को देखते, नाखून में नेल पॉलिश लगा के बैठे रहेंगे लंबे लंबे, और देखो जा करके उनकी लेट्रिन बाथरूम देख करके उल्टी आने लगेगी। हैं, बर्तन देख लो तो ऐसे लगेंगे कि जैसे हमारे यहाँ तो जो है मांजने वाली आती है, दोबारा फिर मांजे जाते बर्तन। कोई पसंद ही नहीं करता है, का दोबारा साबुन से मोजा लगा के धो करके तब इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं इससे ठीक क्या करना उसको रखे। जब से लॉकडाउन लगा तब से नहीं कोई आया नहीं, खुद अपने हाथ की सेवा है। भगवान ने जो है, गुरु कहते घर में लॉकडाउन में बैठ के बाहर से तो कमा के नहीं ला पाते, क्या घर का भी गंवा दें? इतने प्रकृति ने देखो सबको दिखाया, कहा हम जो है हमारे नौकर लगा है, हम नहीं हाथ से करते हैं। भगवान ने कहा करो। सारे नौकरों चाकरों को प्रकृति ने बंद कर दिया, अपने हाथ से झाड़ू करना पड़ा, पोछा करना पड़ा, अपने हाथ से सारा काम करना पड़ा, बर्तन भी करना पड़ा अपने हाथ से। भगवान ने कहा ऐसे मजबूत बन के बैठो कि बाहर की जो है, बाहर से अगर कुछ नहीं आता है तो जो कुछ मान लो बाहर सब्जी लाने नहीं जा सकते है, दाल की डिश कितनी बन जाती, चने की डिश कितनी बन जाती है, बनाओ तो। कढ़ी नहीं बनती है, कितने चने की दाल रखी हो तुम्हारे घर में, कितनी डिश बन सकती है। हमने माँ को देखा मोटा मोटा चिल्ला बना करके, और जो है उसको फिर चाकू से काट लेती, और काट के फिर इतनी बढ़िया सब्जी बनाती, जैसे पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। चावल से या रोटी से भी खा सको। गुण तो होना चाहिए। एक सब्जी बनाने जाओ तो जो है खूब चुन के अच्छी तरह से बनाओगे, नहीं कि नहीं जो है सब्जी काटी और जो है झोंक दिया, सब मसाला कच्चा पक्का ऐसे झोंक के उबाल के रख दिया, लगा दी सीटी। अरे 1-1.5 घंटा एक सब्जी बनाने में लगते हैं। रच रच के बनाओ, ठीक से बनाओ तो ऐसे तुम कहोगे शुद्ध भाव से। अगर जो है घर में बाहर निकलने का तुमको मौका ही नहीं मिलेगा, तुम चाहो कि देखो बगल में किसी से बोल लें, अरे बोलने के तुम्हें मौका ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलेगी। 1 घंटा भी जो निकलेगा तुम्हारा आराम करने का हो जाएगा। थोड़ी देर गीता में मन लगाओ, भागवत में मन लगाओ, वाणी सुनो, फिर देखो। हमको तो वाणी सुनने का मौका ही नहीं मिलता है।
हमें तो पता नहीं कैसे वाणी में क्या भगवान ही बोलता है। अपनी खुद की वाणी हम सब्जी काटते जाते हैं तब सुनते हैं कि भगवान तुम भी तो बोल रहे थे, हमें तो पता नहीं कहाँ से वचन निकल आया। इसलिए तुम अपने को शुद्ध बनाओ, दूसरे के आचरण में जाओ। उनका आचरण अशुद्ध है, उनके कर्म उनके साथ में हैं। तुम अपने को शुद्ध बनाओ। अगर तुम अपनी बिगड़ी को बनाओ। अगर पति धर्मात्मा होता है तो पत्नी का उसका धर्म मिल जाता है, और अगर पति कुकर्मी होता है तो उसका कुकर्म पत्नी को नहीं मिलता है। उसका जो है अलग रास्ता, तुम्हारा अलग रास्ता है। इसलिए जो है जो खाएगा उसी का मुलाल होगा। थाल बिच वस्तु पड़ी, खाए कहते भूने, खाए उसका होए उद्धार। ऐसे तुम्हारे अंदर सब शक्तियाँ विद्यमान हैं। तुम चाहो तो तुम अपना उद्धार करके चले जाओ। जिसको जो है भाई उसी में डूबना है तो डूबे। हम तो तैर चले हैं, गुरु ने बताया कि हम तो तैर चले हैं, और जिसको डूबना है डूबने दो उसको। हम तो तैर के निकल आए। ऐसे तैर के निकलो तुम, अपने को सुधारो। तुम दूसरे को सुधारने के तुम्हारे बस में नहीं है, अपने को सुधारने को हमारे बस में है। हम अपने को सुधार सकते हैं, चाहो तो सुधार लो, और नहीं तो जो है समय तो चला जा रहा, फिर क्या रहेगा? कोई शक्ति नहीं रहेगी, तब शक्ति क्षीण हो जाओगे, तब क्या कर पाओगे? कुछ नहीं हैं। क्या करोगे उम्र ढल जाने के बाद? क्या कर पाओगे? जब कहते हैं बैठे बैठे बीतेगी, खांसते खांसते बीतेगी जब सारी रात हैं। नाक से पानी बहेगा, आंख से आंसू बहेगा, पैर कान भी कुछ सुन न सकेंगे ज्ञान की बात। क्या करोगे उम्र ढल जाने के बाद? उम्र ढल जाएगी तो क्या कर पाओगे? इसलिए आज जो है कहते हैं खूंखार भेड़िया भी शिकार करना छोड़ देता है, बुढ़ा जाता है। तो ऐसे जो है बाद में शांत हुए तो क्या, चढ़ते बेग को शांत करो। समझो अपने अंदर को। हरिओम।